भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है। हमें इस भारत के अंदर धार्मिक आजादी देता है। जैसे आजादी सिखों को मिली हुई है, जैसे आजादी क्रिश्चियनों को मिली हुई है, जैसे आजादी इस देश के अंदर हिंदुओं को मिली हुई है, जैसे आजादी दलितों को मिली हुई है, ऐसे ही आजादी हमारे मुसलमान भाइयों को भी मिली हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी मानसिकता की सरकार है कि एक आदमी को बचाने के लिए जिसने पूरे देश का माहौल खराब करने का काम किया, जिसने जो है हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने का काम किया, जिसने जो बाबा साहब अंबेडकर के हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को हमारे कुचलने का काम किया। 85% हो, जाग जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि अभी हमारे घर दौड़ रहे हैं, अभी फिर हमें यहाँ से ये कहेंगे चले जाओ। हम अपनी मर्जी से रुके, हमारे बुजुर्ग ने अपनी मर्जी से ये चॉइस किया। भारत हमारा देश भारत है, हम यहाँ जन्मे हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे। कोई गलतफहमी में ना जिए कि यहाँ से हमें भेज देगा, यहाँ से हमें निकाल देगा। हमारा यह मंच किसी तरह का राजनीतिक मंच नहीं है। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो अपने उलमाओं की शान के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये लोग जो जगह जगह प्रदेश से आए हुए लोग हैं, ये अपने अधिकारों के लिए आए हैं, अपने नबी पाक के शान के लिए आए हैं। जो पूरे देश के अंदर भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है। हमें इस भारत के अंदर धार्मिक आजादी देता है। जैसे आजादी सिखों को मिली हुई है, जैसे आजादी क्रिश्चियनों को मिली हुई है, जैसे आजादी इस देश के अंदर हिंदुओं को मिली हुई है, जैसे आजादी दलितों को मिली हुई है, ऐसे ही आजादी हमारे मुसलमान भाइयों को भी मिली हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बाबा साहब अंबेडकर ने, भारत के संविधान ने तो आजादी हमें दी है, लेकिन आज की सरकारें हमसे वो आजादी छीनना चाहती हैं। तो हमारा पहले विषय है कि जो बाबा साहब अंबेडकर की दी हुई आजादी है उसको हमसे जो है आज की सरकारें छीनना चाहती हैं। दूसरा विषय हमारा यह है यहां आने का कि जगह जगहों से हमारे उलमाओं को जेलों में डाला जा रहा है। बेकसूर उलमाओं पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनको जेल में भरने का काम किया जा रहा है। तो आज हम अपने उलमाओं की आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं। तीसरा विषय हमारा यह है कि आए दिन हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही है, और अगर हम उनकी आवाज उठाने के लिए रोडों पर आते हैं, हम बोलने का काम करते हैं, तो हमारे लोगों को, चाहे वो मेरठ के पास मुंडाली हो, 30 लोगों में जेल भेज दिया गया, चाहे वो डसना मसूरी का मामला हो, वहां 85 लोगों को जेल भेज दिया गया, चाहे वो सिकंदराबाद का मामला हो, वहां हमारे 100 लोगों को जेल भेज दिया गया। जहां हमारे लोग आवाज उठाते हैं वहां हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम उनकी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि आज हम घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। यह सोचने की बात है कि भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी मानसिकता की सरकार है कि एक आदमी को बचाने के लिए जिसने पूरे देश का माहौल खराब करने का काम किया, जिसने जो है हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने का काम किया, जिसने जो बाबा साहब अंबेडकर के हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को हमारे कुचलने का काम किया, जिसने हमारे धर्म पे जो है आग उड़ाने का काम किया, अगर हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। चौथा विषय हमारा है जो हमारे बुजुर्गों की जगह है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जगह जो है दी है वक्फ बोर्ड के द्वारा, जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हमारे इस देश के अंदर कब्रें हैं, जो हमारे बाप दादाओं की उलमाओं की कब्रें इस देश के अंदर हैं। आज की सरकार एक काला कानून वक्फ बोर्ड पर लेकर के आई है और हमसे हमारी मस्जिदें छीन लेना चाहती है, हमसे हमारी कब्रें छीन लेना चाहती है, हमसे हमारी मस्जिदें छीन लेना चाहती है। साथियों, आज का जो विषय है, धार्मिक गुरुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, यह एक जो मनवादी लोग हैं इनकी एक गलत दिमाग में एक वहम बैठ चुका है और ऊपर से दे दिया है
कि पत्थरबाजी पत्थरबाजी पत्थरबाजी, एक नाम रट लिया पत्थरबाजी। जिस तरीके की पत्थरबाजी की कोई वीडियो, कोई फोटोज, किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं होती है और फिर भी वही पत्थरबाजी का नाम दिया जाता है। बीच में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इतनी अब्द शब्द बात किए हैं जो हम कह नहीं सकते। ये भी नागवार हैं कि हालात ज़माने के हमें संभलने नहीं देते, हालात ज़माने के हमें संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं मगर चलने नहीं देते। और बुझा दो इन नफ़रत की हवाओं को, बुझा दो इन नफ़रत की हवाओं को, क्योंकि ये उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते, क्योंकि ये उल्फत के चिरागों को जलने। बाबा साहब ने जो कहा है कि एक वक्त या किसी वक्त में भी आपके पैर में चप्पल नहीं हो, पर शिक्षा जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहस हैरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी बात को एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ कि ज़मीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई ये बर्बादी, हमें फ़क्र है कि हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है और हम बहुत अच्छी तरीके से सब जानते हैं, जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। सुना है ऊंचा सुनती है दिल्ली, सुना है ऊंचा सुनती है दिल्ली, फिर भी बहुत दूर है दिल्ली। सुना है ऊंचा सुनती है दिल्ली, फिर भी बहुत दूर है दिल्ली। दरबार में कोई नहीं बोलता, दरबार में कोई नहीं बोलता, बोलता है तो मान्य चंद्रशेखर आजाद बोलता है। मैं यही कहूंगा सभी साथियों से, सभी भाइयों से, 2014 के बाद जो हालात हैं वो आपने देखे हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हम आंदोलन कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के बीच के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हमारी आबादी इतनी सी है, लेकिन हम गलत फहमी में आज तक इतने जी रहे हैं। आपको बता दूं तो हम 85% लोग हैं, 15% वाले राज कर रहे हैं, 85% वाले पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, छित रहे हैं और उनको झेल रहे हैं। आपको बता दूं, आपको समझा दूं तो 85% बहुत होता है। जैसे हमारे साहब ने कहा, एक छोटा सा बोल्ड तो 15% ही है, लेकिन 85% इतना बड़ा है, लेकिन उसको हम नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे। तो आप सभी से फिर कहूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर यही बात कहूंगा, 85% हो, जाग जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि अभी हमारे घर दौड़ रहे हैं, अभी फिर हमें यहां से ये कहेंगे चले जाओ, जाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। आपको ये भी बता दूं, हम यहाँ बाई चॉइसेस हैं, ये सब हम अपनी मर्जी से रुके, हमारे बुजुर्ग ने अपनी मर्जी से ये चॉइस किया। भारत हमारा देश भारत है, हम यहाँ जन्मे हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे। कोई गलतफहमी में ना जिए कि यहाँ से हमें भेज देगा, यहाँ से हमें निकाल देगा। हम इसी भारत के हैं, इसी भारत में रहेंगे। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।